नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। देखिएगा, आज का हमारा चैप्टर है नंबर सिस्टम और इसमें पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे इकाई का अंक ज्ञात करना। जैसे किसी भी संख्या के लास्ट में इकाई का अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी किसी भी संख्या के लास्ट में इकाई का अंक 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं हो सकती हैं। ध्यान दीजिएगा। तब इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे। एक बनेगा घात वाला क्वेश्चन और दूसरा बनेगा गुणा वाला क्वेश्चन। अब देखिएगा, गुणा वाले क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल जैसे लिखा हुआ है 635 गुणा 637 गुणा 77 गुणा 87 के गुणनफल में इकाई का अंक बताइए। अब देखिएगा, गुणनफल में इकाई का अंक बताना है तो हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। तो 635 में इकाई का अंक 5, 637 में इकाई का अंक 7, 77 में इकाई का अंक 7 और 87 में इकाई का अंक 7। तो इकाई के अंक की इकाई के अंक से गुणा कर देंगे। 7 की 5 से गुणा करेंगे, 7 पन्ना 35, 35 में इकाई का अंक 5 हो जाएगा और 5 की 7 से गुणा करेंगे तब 35 आएगा। ऐसे ही 5 की 7 से गुणा कर देंगे और 7 पन्ना 35, इकाई का अंक इस प्रकार कितना 5 आ जाएगा। इकाई के अंक की इकाई के अंक से गुणा करते चले जाएंगे। 5 सत्ते 35, 35 में इकाई 5, 5 की 7 से गुणा करेंगे 7 पन्ना फिर 35, 35 में इकाई 5 और 7 से गुणा कर देंगे तब 5 आ जाएगा। इस प्रकार इसके गुणनफल में इकाई का अंक 5 आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 635 गुणा 632 गुणा 75 गुणा 57 और गुणा 62 के गुणनफल में इकाई का अंक बताइए। ध्यान दीजिएगा, 635 में इकाई का अंक 5, 632 में इकाई का अंक 2, 75 में इकाई का अंक 5, 57 में इकाई का अंक 7 और 62 में इकाई का अंक 2 हो जाएगा। अब इकाई के अंक की इकाई के अंक से गुणा कर देंगे तो जाएगा 5 दूनी 10 और 10 में इकाई का अंक 0। अब 0 की किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तब गुणनफल 0 ही आएगा। इस प्रकार 635, 632, 75, 57 और 62 के इकाई का अंक 0 हो जाएगा। अब देखिएगा दूसरी तरफ घात वाला क्वेश्चन, जैसे लिखा हुआ है कि 1344 और इसकी पावर लगी हुई है 125 के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा 1344, इसमें इकाई का अंक 4 है तो इधर की संख्या से कोई मतलब नहीं, सिर्फ इकाई से मतलब है। इकाई के ऊपर घात देखिए 4, 125 यानी विषम पावर लगी हुई है। इकाई का अंक सम है, इकाई का अंक 4 है। अगर 4 के ऊपर सम पावर होगी तब आंसर 6 आएगा। ऐसे ही अगर 4 के ऊपर विषम पावर होगी तब आंसर 4 आ जाएगा। जैसे यहां देखिए 4 के ऊपर पावर विषम है 125, 125 एक विषम पावर है और 4 के ऊपर विषम पावर रहेगी तब आंसर 4 आएगा। ऐसे ही अगर एक पावर 124 होती तो आंसर 6 आ जाता। अगला देखिए, यदि इकाई का अंक 9 हो और 9 के ऊपर सम पावर लगी हो तब आंसर 1 आएगा। और यदि इकाई का अंक 9 हो और पावर विषम लगी हो तब आंसर 9 आएगा। जैसे यहां 4 की जगह 9 लिखा होता और पावर ये विषम 125 होती तब आंसर 9 आ जाता, और पावर यहां सम होती और 9 लिखा होता इकाई के स्थान पर तब आंसर 1 आ जाता। ऐसे ही ध्यान दीजिएगा दूसरा पॉइंट इसमें, यदि इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 हो, यदि किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 हो, जैसे 0 के ऊपर कितनी भी पावर होगी तब आंसर 0 ही आएगा। ऐसे ही 1 के ऊपर कितनी भी पावर लगी हो तब आंसर 1 ही आएगा। 5 के ऊपर कितनी भी पावर लगी हो आंसर 5 आ जाएगा। ऐसी 6 के ऊपर कितनी भी पावर लगी हो आंसर 6 आएगा। जैसे यहां देखिएगा, इस 4 की जगह इकाई का अंक अगर 0 होता, पावर कितनी भी हो तब आंसर 0। ऐसे यहां 4 की जगह 1 होता तब पावर कितनी भी हो आंसर 1 ही आएगा। पावर चाहे सम हो चाहे विषम, वही आंसर आएगा जो 0, 1, 5 और 6 रहेगा। जैसे यहाँ पर अगर 5 लिखा होता, 5 के ऊपर कितनी भी पावर होती तब आंसर 5, और यहाँ 6 होता तो 6 के ऊपर कितनी भी पावर होती आंसर 6 आ जाता। ऐसे इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा
यदि इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 हो, यदि इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 हो, तो इसके लिए पहला पॉइंट ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट है यदि इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 हो तो सबसे पहले घात को चार से भाग करते हैं तथा शेषफल को इकाई की घात में रखते हैं। देखिएगा, यदि इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 हो, तो यदि इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 हो तो सबसे पहले घात को 4 से भाग करेंगे तथा जो भी शेष आएगा उसे इकाई की घात में रखेंगे। अब इसके लिए एग्जांपल देखिएगा। एग्जांपल है, लिखा हुआ है कि 233 की पावर 99। देखिए इकाई का अंक कितना, इकाई का अंक 3 है, तो इकाई का अंक 3, पावर देखिए पावर विषम लगी हुई है, तो यदि इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 होगा तो पहले पावर को 4 से भाग करेंगे, तो पहले 99 को 4 से भाग कर देंगे, तो इस प्रकार आ जाएगा ये 4 दूनी 8, शेष 1 बचेगा, 9 उतार लेंगे, फिर 4 चौक 16 और 19 से 16 घटाएंगे 3 आएगा, तो इस प्रकार शेष कितना 3। फिर जो भी शेष आएगा, इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक 3 है, फिर लिखा हुआ है कि शेषफल को इकाई की घात में रखते हैं, तो शेषफल 3 आएगा, इकाई का अंक 3 था, 3 की पावर 3 हो जाएगी और 3 की 3 बार गुणा, 3 3 9 27 और 27 में इकाई का अंक 7, तो इस प्रकार आंसर हमारा हो जाएगा 7। इकाई का अंक कितना 7 आएगा। ऐसी देखिएगा, यदि शेष कोई शून्य आ जाए, जरूरी नहीं है कि हर बार शेष कोई संख्या ही आए, यदि शेष शून्य आ जाए तो दूसरी शर्त देखिएगा, यदि शेषफल शून्य आए तो 4 को इकाई की घात में रखते हैं। देखिएगा, यदि शेष कोई संख्या ना आकर शून्य आ जाए तब इकाई को 4 की घात में रखते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, लिखा हुआ है कि 233 और इसकी पावर है 96। देखिए इकाई का अंक कितना 3 और 3 की पावर कितनी है 96। यदि इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 होगा तो पहले पावर को 4 से भाग करेंगे, तो पहले 96 को भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, एक शेष, फिर 4 से भाग करेंगे 6 उतार लेंगे, 4 से भाग करेंगे 4 चौक 16, शेष कितना शून्य। यदि शेष शून्य आएगा तो इकाई का अंक जो भी है, इकाई का अंक 3 है, उसके ऊपर घात को 4 लगा देंगे, तो 3 की पावर 4 और 3 की 4 बार गुणा, 3 3 9 27 81, या फिर इसका मतलब है कि 3 को 4 बार लिखा जाएगा, 3 गुणा 3 गुणा 3। अब देखिएगा इसमें गुणा करेंगे, 3 3 9, 9 की गुणा अगले 3 से, 9 3 27, 27 में इकाई का अंक 7 और 7 की गुणा 3 से करेंगे, 7 3 21, 21 में इकाई का अंक 1, इस प्रकार इकाई का अंक कितना 1 आ जाएगा। या फिर डायरेक्ट गुणा कर दीजिएगा, 3 3 9 3 27 3 81 और 81 में इकाई का अंक 1, इस प्रकार आंसर हमारा आ जाएगा 1। पहला पॉइंट है, पहले घात को 4 से भाग करते हैं तथा शेषफल को इकाई की घात में रखते हैं। अगर कोई संख्या शेष आ जाएगी तो उसे इकाई की घात में रख देंगे, या शेष शून्य आ जाए, जब शेष शून्य आ जाएगा तो 4 को इकाई की घात में रख देंगे, तो 4 को इकाई की घात में रख देंगे, इस प्रकार गुणनफल में इकाई का अंक मिल जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास कि 17 की पावर 1999 प्लस 11 की पावर 1999 प्लस 17 की पावर 1999
में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अभी बताया था यदि इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 होगा तो सबसे पहले पावर को 4 से भाग करेंगे। यहां देखिए इकाई का अंक कितना, देखिए इकाई का अंक कितना है, 7 है। इकाई का अंक 1 है और यहां इकाई का अंक 7 है। यदि इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 होगा तो पावर को 4 से भाग कर देंगे। तो सबसे पहले पावर 1999 इसे 4 से भाग करेंगे। अब देखिए 4 चौक 16, शेष 3 अगले 9 उतर जाएंगे, और 6 बार में कटेगा, 4 निम 36, 3 आएंगे फिर 9 उतर जाएगा, फिर 4 निम 36 और शेष कितना 3 आ जाएगा। ध्यान रखिएगा शेष आएगा 3। अब देखिए इकाई का अंक कितना था, यहाँ इकाई का अंक 7 था, शेषफल को घात में रख देंगे, शेष कितना 3। ऐसी यहाँ इकाई का अंक कितना है 7 है और शेष को इकाई की घात में रख देंगे तो पावर आ जाएगी 3। यदि इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 हो तो जो इकाई का अंक है वही आंसर रहेगा। एक के ऊपर कितनी पावर, इकाई का अंक, एक बीच में प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे। 7 की 3 बार गुणा, 7 सत्ते 49 सत्ते 343 हो जाएंगे। ऐसे ही 1 और 7 सत्ते 49 सत्ते 343। इकाई का अंक बताना है। अब देखिएगा इकाई का अंक, यहाँ इकाई का अंक 3, ये 1 रहेगा और यहाँ भी 3 है, 3 में 1 जोड़ेंगे, प्लस लगा हुआ है बीच में इसलिए जोड़ देंगे, 3 और 1 4, और इस वाले 4 में ये वाले 3 जोड़ देंगे, 4 और 3 7। इस प्रकार इकाई का अंक कितना 7 आ जाएगा। ऐसे ही इसको लिखा जा सकता है 7 गुणा 7 गुणा 7 और बीच में प्लस 1 है। ऐसे इसको लिखा जा सकता है कि 7 गुणा 7 गुणा 7। अब देखिएगा इसकी गुणा करेंगे, 7 सत्ते 49, 49 के 9 और 9 इकाई का अंक, 9 की गुणा अगले 7 से, 9 सत्ते 63, 63 में इकाई का अंक 3, यहाँ इकाई का अंक 1 है। ऐसे यहाँ 7 सत्ते 49, 49 में इकाई का अंक 9, 9 की गुणा 7 से करेंगे, 9 सत्ते 63 और 63 में इकाई का अंक 3, तब आपस में जोड़ देंगे, ये 3 हो जाएगा इकाई का अंक, यहाँ 1 है और ये भी 3, 3 और 3 6 और 1 7, तब भी इस प्रकार इकाई का अंक कितना आएगा 7 आएगा। चाहे डायरेक्ट गुणा कर दें तब 343 और चाहे अलग अलग करके संख्या गुणा करेंगे तब भी आंसर 7 आ जाएगा। बताइएगा क्लास कैसी रही है। थैंक यू, जय हिंद।